तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि बस अब से कुछ ही घंटे दूर है। और इस वाले शो पर एक मैच को बिल्ड किया जा रहा है, लास्ट टाइम एवर, वन लास्ट टाइम, विच इज जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और जितना मुझे माहौल में समझ में आ रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन इस वाले शो से कम है, बट शायद कल ये वाला जो शो है वो हमको सरप्राइज कर सकता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे मैचेस के बारे में जो इस वाले शो में होने वाले हैं, क्या होंगे उन मैचेस के रिजल्ट्स, और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको सरप्राइज दे सकती है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. यूएस चैंपियनशिप मैच, जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस एलए नाइट। ये एक ऐसा मैच है शो पर जिसमें आप बोल सकते हो कि काफी सारे केओटिक चीजें होने के चांसेस हैं। जेकब फाटू के पास चैंपियनशिप आई है रेसलमेनिया में जीत के, तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अभी जेकब फाटू चैंपियनशिप हारे नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका पाथ जो है एज चैंपियन थोड़ा और लंबा चौड़ा लेके जाना चाहेगी, तो इस वजह से वो चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप बाकी थोड़े फैक्टर देखोगे इस मैच के अंदर, तो ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप के लिए कंपीट कर रहे हैं बंदे को वर्ल्ड टाइटल तो मिलता नहीं है, तो अगर वो यूएस चैंपियनशिप के मैच में भी नहीं जीतेगा तो थोड़ी नहीं काफी बड़ी बेइज्जती वाली बात उनके लिए हो जाएगी। फिर वहां पे नाम डेमन प्रीस्ट का भी है, फिर वहां पे फॉर्मर यूएस चैंपियन एलए नाइट का भी है। अब देखो, बहुत अगर सिंपल वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को चीजें रखनी है तो वो जेकब फाटू से मैच डिलीवर करवाएंगे तगड़ा वाला। हो सकता है इस मैच के जो एमवीपी है वो जेकब फाटू ही बन जाए, क्योंकि तीनों बंदों को जब एक साथ में जेकब फाटू लपेट रहे होंगे तो वो साइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली जेकब फाटू के को देख सकती है कि भाई चलो ठीक है, बंदे ने अभी भी चैंपियनशिप जीती है, वैसे भी हमारे फ्यूचर के लिए बड़ा स्टार है, तो भाई यहाँ पे टाइटल रिटेन होगा। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वो वाला बम फोड़ने वाली है, जो कि अब इस पॉइंट पे उतना बड़ा बम फील भी नहीं हो रहा, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था भाई जब ये चीज होगी तो कितनी भयानक होगी, और वो है सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के रास्ते अलग अलग कर देना। अलग अलग करने का मतलब एक दूसरे के लिए क्रॉस कर देना, क्योंकि बहुत टाइम से टीज हो रहा है कि सोलो मतलब कहानी उलट चुकी है। अब जेकब फाटू का ज्यादा दबदबा रहता है, सोलो सिकोआ का कम रहता है, और वैसे भी उसको देख रहा है कि ये जो जेकब फाटू है ये अब मेरे हाथ से निकल के गया, अब तो ऐसा लगा जेकब फाटू ही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर सोलो सिकोआ को अपनी वो जो इविल इंटेंशंस हैं जो कि दिख रही है उनके सेगमेंट्स में काफी सारी, उस पे अपना जो ट्रिगर है उसको पुल करना है, तो फिर ये चीज आपको कल दिख सकती है बैकलैश वाले शो पर। और क्या पता इसकी वजह से जो चैंपियनशिप है जेकब फाटू की वो चली जाए, और फिर क्या पता कल ड्रू मैकिंटायर यूएस चैंपियन बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बट क्या इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें ऐसा लमझेड़ मारने वाली है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो अगर कुछ एक चीज सिंपल तरीके से प्रिडिक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए नाम लेना चाहूंगा जेकब फाटू का, कि इस मैच में वो चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता टाइटल तो रिटेन हो जाए लेकिन सोलो सिकोआ की चुल भी हो जाए, और उसकी वजह से फिर सोलो सिकोआ और जेकब फाटू की फ्यूड होगी इस मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए। तो आई थिंक फिर वो इस वाले फ्यूड में जो ऑलरेडी फैंस देखने के लिए बेताब हैं उसमें थोड़ा और मसाला लाने का काम कर सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अभी अभी डोमिनिक मिस्टीरियो ने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती है, पेंटा के साथ जो है अब उनको इस चैंपियनशिप को डिफेंड करना है। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है मामला, अगर मैं इसको यूएस चैंपियनशिप के मैच से कंपेयर करूं, क्योंकि वहां पे तो चलो ठीक है जेकब फाटू का फिर भी हो सकता है काफी अलग अलग चीजें, बट यहाँ मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजों को सिंपल रखना चाहेगी। एक चीज जो कि हो सकती है इस मैच में आउटसाइड एलिमेंट, वो है फिन बैलर का कुछ ना कुछ झोल करना है इस मैच में। तो क्या पता अगर बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके सोचे तो ऐसा हो सकता है कि फिन बैलर की किसी हरकत की वजह से इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो चैंपियनशिप हार जाए और पेंटा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना जो पहला टाइटल है उसको कैप्चर कर लें। लेकिन फिर वो ऐसी गड़बड़ हो जाएगी भाई, डोमिनिक मिस्टीरियो एक तो अभी उसके कैरेक्टर में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होनी थी एज चैंपियन, तुमने उसको पहले ही लुटवा दिया, तो शायद मैं वो देखना नहीं चाहूंगा, और मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद वैसा कर भी नहीं रही है। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर है डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए कि इस मैच में तो फिलहाल अभी वो चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, लायरा वाल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच। अब से कुछ दिन पहले अगर आप मेरे से इस मिड कार्ड डिवीजन में इस टाइटल के बारे में बोलते, मैं कहता भाई क्यों ही लेके आए हो, लेकिन बेकी लिंच के आने की वजह से और लायरा वाल्किरिया के भी पूरे 100% जो उन्होंने एफर्ट्स मारे हैं इसमें, उसकी वजह से सही में इस मैच के आउटकम को देखने में, इस मैच के बिल्ड में जो स्टोरी टेलिंग हमको देखने को मिली उसमें भाई देखो मैंने तो पूरा इंटरेस्ट लिया और अपने रिव्यूज में भी अच्छे से मैंने करी है इसके बारे में बात। तो मैं तो इस मैच को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है क्या ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टोरी को अच्छे से फॉलो किया होगा तो दम यहां पे नजर आ रहा है। अब अगर इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आए तो
अब देखो सिंपल सी बात है, लारा वाल्किरिया चैंपियन बनी है, जब से वो चैंपियन बनी तो उसके बाद से ज्यादा उनको भाव मिला नहीं, किसी ने दिया नहीं। अब बेकी लिंच के आने की वजह से थोड़ी स्पॉटलाइट आई है इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, तो मुझे लगता है ये शायद गलती हो सकती है कि अगर बेकी लिंच ने सीधा ही आके मार दिया और वो जो है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए, तो शायद मैं वैसा होते हुए ना देखूं। और क्योंकि मैं चाहता हूं अभी कि लारा वाल्किरिया और बेकी लिंच के जो पंगे हैं वो थोड़े और ज्यादा आगे चले, और अगर पंगे ज्यादा तुमको आगे चलवाने हैं तो फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको यहाँ पे फिलहाल तो टाइटल रिटेन करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हो सकता है मैच के बाद में ऐसा एंगल हो कि स्टैंड टॉल करवाने के लिए बेकी लिंच को वो कुछ बजा दें लारा वाल्किरिया में, लेकिन फिलहाल मेरी प्रेडिक्शन तो रहने वाली है लारा वाल्किरिया के लिए कि वो यहाँ पे अभी तो फिलहाल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है पूरे बैकलैश के कार्ड के ऊपर, क्योंकि जहां सारे मैचेस की जो स्टोरी है वो थोड़ी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू टिपिकल डब्ल्यूडब्ल्यू टाइप ही है, लेकिन ये कुछ अलग ही एंगल हो गया क्योंकि पैट मैकेफी अब जब मैच करने के लिए उतर चुके हैं, वो सेलिब्रिटी वाला अपने जो साथ वो टर्म है उसको लेके आते हैं, और वो भी गुंथर के साथ, तो बड़ी ही यूनिक केमिस्ट्री इनकी होने वाली है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ही बोलते हुए आ रहा हूं कि बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पैट मैकेफी को, लेकिन कल वो भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाले हैं गुंथर के साथ इस मैच में। अब देखो आई थिंक मैच का रिजल्ट बताना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। गुंथर वैसे ही बेचारा यार पूरे साल मेहनत करता है, रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हार जाता है। अब शायद यहाँ पे अभी रेसलमेनिया की हार के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ऐसे तबाह तो नहीं करना चाहिए गुंथर को, तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में है कि भूत उतारते हुए मार मार के रगड़ रगड़ के गुंथर इसमें पैट मैकेफी की बिल्कुल मतलब खत्म सही करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए इस पे भी सवाल उठ जाए, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाए कि क्या पैट मैकेफी कमेंट्री कर भी पाएंगे या नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि मारो, लेकिन ऐसा मत मारो कि बंदा आने वाले टाइम में अपनी कमेंट्री वाली जॉब है वो ही ना कर पाए। तो प्रेडिक्शन तो मेरी इसमें गुंथर के लिए रहने वाली है, बट यहाँ पे एक सरप्राइज रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है, जो कि नाम और कोई नहीं बल्कि बिल गोल्डबर्ग का है। सिंपल है उसके पीछे कहानी, हमको बहुत पहले से पता चल चुका है, खुद गोल्डबर्ग ने बता दिया कि समर के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू उनका मैच करने वाली है, और अगर वो मैच करने वाली है तो रूमर्स में जो पहले नाम उठ के आया था अगेन वो फिर से आ रहा है कि इसके बाद जिस प्रोग्राम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल कर रही है गोल्डबर्ग को, वो है अगेंस्ट गुंथर, और अब चैंपियनशिप भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो जो थोड़ी सी समस्या हो जा रही थी कि यार अगर गोल्डबर्ग ने चैंपियनशिप जीत ली तो फिर फैंस क्या हाल करेंगे, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इसीलिए भी चीजें ऐसे सेटअप करी थी कि बाद में जाके फिर वो गोल्डबर्ग से मैच करवाएंगे जब बंदे के पास चैंपियनशिप नहीं होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता गुंथर ये वाला मैच हार जाए गोल्डबर्ग की वजह से। बट हाँ, ये अभी भी काफी बोल्ड बात होगी कहने के लिए कि गोल्डबर्ग बैकलैश वाले शो में आ रहे हैं, क्योंकि समर में हमको पता चला था, अब वो समर स्लैम में भी हो सकता है या फिर उससे पहले बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी मेजर शो के अंदर भी हो सकता है। एंड ट्रिपल एच के बारे में आपको पता ही है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो बड़ा वाला शो है उसके लिए ही चीजें बचा के रखते हैं, कई बार वो काफी ऐसी जगह पे भी शो मैचेस ऐसे दे देते हैं बड़े बड़े जहां पे लोग उतना एक्सपेक्ट ना करें, तो दोनों तरीके से जाती हैं चीजें। बट फिलहाल अगर थोड़ा सिंपल रखना हो तो गुंथर ये वाला मैच जीत जाएंगे, अगर बंदा नहीं जीत रहा तो फिर शायद गोल्डबर्ग की इसमें कोई चुल हो सकती है, बट स्टिल ये अभी सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही रहेगी कि गोल्डबर्ग बैकलैश में आएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रोग्राम शुरू तो करना है, बट क्या वो बैकलैश से होगा वो देखने वाली बात है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन, अब इस मैच में आपको पता है जो चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन है। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लड़ने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन से, और बैकलैश वाले शो में कह सकते हैं सबसे ज्यादा फैंस जिस मैच के लिए एक्साइटेड है वो यही वाला है। एक बात अगर मैं बोलूंगा तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि रैंडी ओर्टन और जॉन सीना का कभी मैच होगा तो इनकी बिल्ड किस हिसाब की होगी, वैसा मुझे इस वाले मैच से फील नहीं आया है। आई थिंक वो इस वजह से क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी ज्यादा कांस्टेंट या फिर सेम तरीके की चीजें करी हैं जॉन सीना के साथ, कि वो आते हैं प्रोमो कट करते हैं फिर ये हो जाता है फिर वैसे हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सिंपल रहा है, चाहे जब से उन्होंने चैंपियनशिप जीती है रेसलमेनिया में उसके बाद से, फिर जब से उनका हील टर्न हुआ है, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा तड़का मारने की जरूरत है। बट जब एक्चुअल में मैच की बात आ जाती है, जब वो बेल बजने के बाद मैच शुरू होने की बात होती है, तो इनके बीच में कैसी केमिस्ट्री होने वाली है वो नॉस्टैल्जिया में जाने के लिए मैं तो देखो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि अब ये बोल भी रहे हैं लास्ट टाइम एवर है, और ऊपर से ये मैच रैंडी ओर्टन के होम टाउन में है। अब सारी बातें घुमा फिरा के इसी के ऊपर आ जाती हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो देखो दो पक्षों में हम चीजों को बांट सकते हैं। पहला, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना है, वो हील है, उसका पहला टाइटल डिफेंस है, रेसलमेनिया में ही वो चैंपियनशिप जीता है, अभी शायद और हील रन एज चैंपियन वो कंटिन्यू करने वाला, तो फिर कोई चांस नहीं है कि जॉन सीना इस मैच में हार जाए। बट दूसरी सिर्फ एक अकेली ही चीज है रैंडी ओर्टन के साथ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो ये है कि भाई जब उनके होम टाउन से मैच होने वाला है बैकलैश, अगर आप इसके पोस्टर के ऊपर भी नजरें दौड़ाओगे तो फिर भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल रैंडी ओर्टन की थीम पे ही बनाया था, तो क्या एक शॉकर भी पुल किया जा सकता है यहाँ पे कि रैंडी ओर्टन चैंपियनशिप जीत जाएं और जॉन सीना को वो हरा दें, क्योंकि
अनएक्सपेक्टेड चीजें देना ट्रिपल एच के टाइम में हमने बहुत देखा है, चाहे वो ऐसी ही क्यों ना हो कि अनएक्सपेक्टेड तो था, लेकिन ये नहीं कि अनएक्सपेक्टेड के नाम पे कुछ भी कर दो, तो शायद वैसे तरीके का मूव भी हो सकता है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, ये रैंडी ओर्टन है, ये कोई ऐसा वैसा बंदा, ये मतलब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, तो भाई 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी तो रैंडी ओर्टन है। और कितने ऐसे लोग हैं जो इस नंबर के पास पहुंच पाते हैं। तो अगर ये विक्ट्री होती भी है रैंडी ओर्टन की, तो वो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये तो बिलीवेबल नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली रैंडी ओर्टन का भी जो स्टेटस है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो काफी ज्यादा हाई है। लेकिन इस मैच में अगर किसी आउटसाइड किसी इंटरफेरेंस की बात करें, तो शायद कोडी रोड्स का जो रिटर्न है वो इस मैच में हो सकता है। बट पता है मैं क्यों नहीं देखना चाहता, सिंपल रीजन की वजह से कि यार अभी तो हमने देखा है जॉन सीना और कोडी रोड्स, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को ना करे तो वो सही रहेगा। बट शायद ये चीज हेल्प करवा दे, क्या पता, रैंडी ओर्टन को मैच को जीतने में। और देखो सिंपल सी बात है, जॉन सीना को अच्छा रेसलिंग मैच करना ही नहीं है, उनको हमको एंटरटेन करना ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है इस चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए जाना, क्योंकि वो है लास्ट रियल चैंपियन। तो प्रेडिक्शन तो देखो मेरी इस मैच में जॉन सीना के लिए रहने वाली है। हालांकि एज अ बिग टाइम रैंडी ओर्टन फैन थोड़ा सा दिल को देख के बुरा लगेगा कि बिल्कुल पास आ गया है शायद मौका, लेकिन वो अभी भी जो निवाला है वो गले के नीचे से उतरेगा नहीं, बस वो मुंह में आके शायद वापस से चला जाएगा। बट कुछ भी हो सकता है। खैर ये मेरी प्रेडिक्शन है, आपकी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो भाई, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।